प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि उसने एक बार फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाते हैं। हमारा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पिछले दिनों भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और अभी भी हम भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आने वाले समय में भी कुछ समय तक हम भजन संहिता की पुस्तक से ही अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम देख रहे थे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय को देख रहे थे। आज हम 4थे अध्याय को देखेंगे। ये जो भजन संहिता है, भजन संहिता का 3रा अध्याय से आगे ही ये 4था अध्याय भी आगे बढ़ाता है। ये 4था अध्याय जो है भजन संहिता की पुस्तक का 3रा अध्याय को ही आगे बढ़ाता है। जब हम 3रे अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है, ये प्रातःकालीन प्रार्थना है। और 4थे अध्याय में क्या लिखता है, ये संध्याकालीन प्रार्थना है जो दाऊद के द्वारा किया जा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर क्या लिखा है, अब हेडिंग में देखेंगे तो देखेंगे कि प्रधान बजाने वाले के लिए, ये प्रधान बजाने वाले के लिए, और उसके बाद में क्या लिखा, तार वाले बाजे के साथ। प्रधान बजाने वाला वो व्यक्ति था जो आराधना में अर्थात मिलाप वाले तंबू और बाद में फिर मंदिर की में जो आराधना होती थी उसकी अगुवाई करता था। 53 भजन जो दाऊद ने लिखे हैं उसमें ये पहला अवसर है जब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधान बजाने वाले को के लिए लिखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है संकट में है, सकेती में है। ये उस समय लिखा है। जब दाऊद जो है भजन संकट में है, सकेती में है, उस समय में ये भजन जो है लिखा गया गीत है और वो अपने प्रभु को अपने सहायक के रूप में यहाँ पर देखता है। प्रभु परमेश्वर को वो सहायक के रूप में देखता है। इसलिए यहाँ क्या लिखता है, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। दाऊद को भरोसा है परमेश्वर पर और वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो चाह रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए ये शिक्षा की बात है। जब हमारे जीवन में संकट आती है, जब हमारे जीवन में सकेती आता है, तो वो संकट भी हमारे लिए ऐसा हो कि हम उस संकट में रहते हुए परमेश्वर की महिमा हम करने पाए। और वही काम यहाँ पर दाऊद कर रहा है। दाऊद कर रहा है यहाँ पर कि वो कैसे संकट में है और ऐसे संकट की स्थिति में ये संकट परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और तब वो यहाँ पर लिख रहा है भजन संहिता 4था अध्याय उसका पहले पद में, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो यहाँ पर उसके पास में नहीं है और ना ही कोई महायाजक उसके पास में है कि उसके लिए बिचवाई की प्रार्थना करे। लेकिन दाऊद जो है अंदर ही अंदर उसको आश्वासन है, उसको भरोसा है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसकी प्रार्थना का उत्तर को वो जरूर देगा। देखिए वो किस प्रकार पुकारता है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर। एक ऐसे व्यक्ति की पुकार है जो सच्चे हृदय से परमेश्वर को प्यार करता है। एक ऐसे हृदय की पुकार है जो सचमुच में परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से वो प्रेम करता है और उसके रास्ते पर वो चलना चाहता है। और दाऊद को पता है कि हमारा परमेश्वर जो है धर्ममय परमेश्वर है। इस समय में दाऊद के पास में घमंड करने वाली कोई बातें उसके जीवन में नहीं है, ना ही उसके पास में कोई खूबियाँ है, ना ही उसके पास में उसकी ठाट बाट है, ना ही उसके पास में महल है, ना ही उसके पास में अभी इस समय में कोई बातें हैं जिस पर वो घमंड कर सके। लेकिन वो घमंड किस पर कर रहा है, परमेश्वर पर, और परमेश्वर को वो पुकार रहा है। और क्या कहता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर। बेशक दाऊद ने गलतियाँ की थी, बेशक दाऊद ने गलतियाँ की थी और परमेश्वर ने फिर भी उसे क्षमा किया। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और इस समय में परमेश्वर को ही दाऊद को धर्मी ठहराना है और परमेश्वर उसको लिए हुए चल रहा है। जो दाऊद की जो बदनामी हो रही है उसको महिमा में बदलना है और ये परमेश्वर कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम पाप में पड़ते हैं, जब हम पाप में पड़ते हैं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
और ऐसे समय में जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तब क्या होता है? लोग आपकी निंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको वहीं पर आपको महिमा देता है और आपको आशीष देता, आपको ऊपर उठाता है। और यहाँ पर हम वही बात को हम देखते हैं। भले ही लोग उसको देख रहे हैं कि उसकी सांसारिक जीवन चली गई है, किंतु दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर पर है। आज हमको ये शिक्षा का विषय है, हमारे लिए ये शिक्षा का विषय है कि जब हम पाप में जाते हैं, हम टूटे हृदय से परमेश्वर के पास में आए, क्योंकि वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उसके करुणा के सिंहासन के निकट आए, जैसे यहाँ पर दाऊद आ रहा है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। और परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा है। दाऊद को यह आश्वासन है कि परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा है। आगे क्या कहता है वचन में वो, हे मनुष्य के पुत्र। ये किसको कह रहा है हे मनुष्य के पुत्र? वो अपने दुश्मनों को कह रहा है हे मनुष्य के पुत्र, जिनकी जो आशाएं हैं उनके सिर्फ सांसारिक जीवन की ओर में है, सांसारिक सुख विलास की ओर में है, उनको वो मनुष्य के पुत्र कह के संबोधित कर रहा है। क्या कहता है यहाँ पर पद 7 में क्या लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया। आगे क्या, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मनुष्य के पुत्र वो उसको कह रहा है जो सिर्फ सांसारिक सुख और विलासिता की जीवन की ओर या उसकी ओर देख रहे हैं। उनका सुख क्या है? उनका सुख अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती है। वे संसार के पीछे पड़े हुए हैं और वे दाऊद की महिमा की शर्मिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ऐसे समय में वो मनुष्य के पुत्र कह के अपने दुश्मनों को संबोधित कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है। दाऊद जो है परमेश्वर का अभिषिक्त दास है और वो अपने पिछले दिनों की अनुभव के साथ में उसने कई गलतियाँ की थी, किंतु फिर भी परमेश्वर से उसने क्षमा मांगा और क्षमा मांगते हुए वो आगे बढ़ता गया और प्रभु की नज़दीकी का वो फिर से अनुभव कर रहा है। लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, अपने नुकीले शब्दों से उस पर वार कर रहे हैं, किंतु उसका भरोसा देखिए, उसका भरोसा देखिए। क्या कहता है वो, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। दाऊद चाह रहा है कि ये अंधकारमय जीवन से वो दूर हटे। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन दाऊद की निगाहें परमेश्वर पर है और वो परमेश्वर के पास वो पूरे पश्चातापी हृदय से जाता है। जीवन में जब हम संसार में रहते हैं, कई बार हमारी नैया डूबने लगती है, लहराने लगती है, डगमगाने लगती है। ऐसे समय में दाऊद की निगाहें परमेश्वर की ओर है और वो कह रहा है कि अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। प्रिय मित्रों, जब हम पाप में पड़ते हैं, हमारे पाप में जीवन में हमको नहीं रहना है। वचन हमको कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, उसकी ज्योति जब हमारे ऊपर में आती है, हमारे मुख की ज्योति आशीष का कारण ठहरने पाए। अन्य जाति, अन्य लोग, अविश्वासी लोग, किस पर उनकी निगाहें हैं? क्या कहता है वचन, उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती है। उनका विश्वास ये है, किंतु एक विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसका भरोसा वो आनंद में बदलता है, और वो आनंद जो हमको संसार नहीं दे सकता। परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में वास करता है, और जब वो आनंद हमारे हृदय में वास करता है, प्रिय मित्रों, हमको वचन कहता है, यहाँ दाऊद बता रहा है कि मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मैं शांति से लेट जाऊँगा एक बच्चे की तरह। दाऊद अब समझ चुका है कि परमेश्वर जो मेरा ढाल है, मेरा शरण स्थान है, मेरा निवास स्थान है। अब मुझे खाने की चिंता नहीं, अब मुझे रहने की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ में हूँ। इसलिए यहाँ दाऊद क्या कह रहा है कि मैं शांति से लेट जाऊँगा।
ये वो जब हमारी नैया जब डूबती है, विश्वास की नैया जब डगमगाने लगती है, ये उस समय की एक बात घटना है। उस समय दाऊद नहीं था, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे और चेलों का अविश्वास जब नाव डगमगा रही थी। मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, जब मुसीबतें आती है, तकलीफ़ें आती है, हमारा विश्वास कहाँ है? हम यीशु मसीह को ऐसे कैसे पुकारते हैं कि हम चमत्कार देख सके? हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो क्या कहता है? हे मेरे धर्म में परमेश्वर, तू मुझे निश्चिंत में क्या कहता है? तू मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अब वो समझ चुका है कि उसके जीवन में परमेश्वर की ढाल बनी हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस संसार में रहते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उसके क्रूस के नीचे आए, उसके करुणा के नीचे आए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारी चरवाहा है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमको संग संग लिए चलता है। हम उसकी ओर देखें। संसार हमको कोसता है, संसार हमको पीछे की ओर ले जाता है, हमारे अपने लोग हमको पीछे की ओर ले जाते हैं, हमारी शर्मिंदगी में वह हंसते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। किंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके ज्योति, उसका प्रकाश हमारे मुख में चमकती है और हमारे यही मुख हम दूसरों को दिखाने पाते हैं और परमेश्वर का आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में बनी रहती है। चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो जाए, हम विश्वास में स्थिर बने रहते, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में रहता है। उस आनंद को दाऊद जो है यहाँ पर महसूस कर रहा है। भले ही उसने पाप किया था, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया। अब वो जान गया है कि परमेश्वर का आनंद मेरे साथ में है, और इसलिए वो कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा। आइए हम दाऊद की तरह बने। हम जब प्रभु में रहते हैं, हम अपने प्रचार करते हैं, परमेश्वर पिता के वचन का प्रचार करते हैं। कई प्रकार की परेशानियां आती है, कई प्रकार की मुसीबतें आती है। ऐसे समय में हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले हम शांति से रहें, क्योंकि वो हमारा ढाल है, हमारा शरण स्थान, हमारा चट्टान, हमारा दृढ़ गढ़ है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारी सहायता करें कि हम उसमें विश्वास में बने रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए। तू हमारा दृढ़गढ़, हमारी चट्टान है प्रभु, हमारा विश्वास आप पर है पिता परमेश्वर। होने दे खुदावन बाप कि हम आप में बने रहें और आपके कार्य करते रहें। होने दे पिता परमेश्वर, जैसे आप पवित्र हैं प्रभु जी, वैसे हम पवित्र बने रहने पाए, डरते और कांपते हुए आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आने पाए, दया करें प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रिय मित्रों, आप सबों को परमेश्वर पिता की अनुग्रह बहुतायत से मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।